बचेगा आज राजा बचेगा 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 कौन अभी बचेगा दिन दिन दाव देखो आज राजा बचेगा तालिया 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 तू बकवा भी खेल लेने आया सिम्बा तेरी फेवरेट लेने आया सिम्बा तेरी दोस्तों सीटियां ले सीटियां मेलोडी सो दोस्तों हमारे अगले ट्रेनिंग को कंटिन्यू करेंगे मिस्टर सुशांत सर। थैंक यू चंदन। आप लोग भी हमारे बहुत प्यारे हैं, तो अलग से मेरे को लगता है कि परिचय देने की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है? पहचानते हैं ये सुनो राइट। हाँ, बहुत लोग ऐसा हो सकते हैं, मैं फीडबैक लिया कि फिजिकली आप लोग देख नहीं पाए, फिजिकली फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ऐसा भी है, लेकिन वर्चुअली आप लोग देख चुके हैं। यस नो? ट्रेनिंग पे ले चुके हैं राइट। तो एनीवे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग का बहुत बहुत बधाई हो कि ऐसा एक नॉर्थ ईस्ट का गिने चुने इतने हजारों एसोसिएट के बीच में आप लोग को सिलेक्ट किया गया है राइट। आने वाले समय बहुत ऐसे बड़े बड़े स्टार होटल में कंपनी भी हम लोग को जैसे सिलेक्ट करके जैसे लेकर आते थे। ये एक क्या एटीट्यूड होना चाहिए कि अपने आप को बनाने की, कि कहीं भी इसके बाद कोर कमेटी मीटिंग हो या कोई सिलेक्शन प्रोसेस हो तो हमारा नाम सबसे पहले आए। यस और नो? इसके लिए थोड़ा बहुत एटीट्यूड, सोच, हाँ, ये सारी चीज़ को होना बहुत जरूरी है राइट। एनीवे, तो अमरनाथ जी बहुत ही अच्छे तरह कंपनी के बारे में बताया कि एक कंपनी कैसे हम चूज कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा कंपनी है, तो इसका बैकग्राउंड जो है, पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज वो भी आपने देखा, हमारा यूनिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। तीसरा जो है वो है पे आउट राइट। पे आउट सबसे हाईएस्ट पे आउट है राइट। और लास्ट में जो है पीपल्स इन द सेंस हमारा जो एसोसिएशन, हमारा जो लीडरशिप राइट। ये एक मतलब दूसरे कंपनी के साथ हमारा कोई भी मिलता जुलता नहीं है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत क्या स्टैंडर्ड को बिलीव करते, क्वालिटी को बिलीव करते, एजुकेशन को बिलीव करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग एजुकेटेड लीडरशिप देना चाहते हैं। यस और नो? हम लोग एजुकेटेड लीडरशिप मतलब लीडर बनना चाहते हैं राइट। तो इसके लेके ही आज बात करेंगे। थोड़ा बहुत लाइट को थोड़ा बहुत बंद कर दो। हाँ ओके राइट। तो 2-4 बात बताएंगे, क्योंकि ये वर्कशॉप है, समझ नहीं पा रहे, बेसिक नहीं, थोड़ा बहुत डीप में बात करेंगे। थोड़ा बहुत ये जो बातें हम बताएंगे इसका थोड़ा मीनिंग होना चाहिए, इसका डेप्थ होना चाहिए, उस चीज़ को आपको समझना है। जो लोग समझ जाएंगे, समझ लीजिए कि आप लोग भी इस जगह में आ सकेंगे राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत लोग जो लोग SPL 8 क्वालिफाई किया, रेज योर हैंड। SPL 8 क्वालिफाई किया, उन लोग के लिए जोरदार ताली होना चाहिए राइट। लेकिन SPL 8 जो है सभी के लिए दिया था। आप लोग जितने लोग इधर पे बैठे हो सभी लोग ट्राई किए। ये और नो? सब लोग ट्राई किए हो, लेकिन SPL 8 क्वालिफाई कर नहीं पाए किसी कारण से, हो सकता है हुआ है, लेकिन इसमें से कुछ लोग जो है वो लोग SPL 8 क्वालिफाई किया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है राइट। तो एक चीज़ में सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ, अपना एक अनुभव, वो है कि ट्रेनिंग से अपना ज़िंदगी चेंज नहीं होगा। ये ट्रेनिंग से आपका ज़िंदगी चेंज नहीं होगा, किसी का भी ट्रेनिंग से। द रियलाइजेशन ऑफ ट्रेनिंग कैन बी चेंज योर लाइफ। क्लियर हो रहा है? तो रियलाइजेशन करना इंपॉर्टेंट है। सब लोग इधर बैठे हो, एक चीज़ याद रखो कि ये जो ट्रेनिंग है, ये रियलाइजेशन करने की जो भी बातें बताया जाएगा, ऐसा नहीं कि ओवरऑल जैसे ट्रेनिंग होता वैसा नहीं, एक अलग सा रियलाइज करके जाना है कि इधर से हमारा ट्रांसफॉर्मेट हो सके, हम ट्रांसफॉर्मेशन कर सके अपने लाइफ का राइट। तो एक स्टोरी से अपना बात स्टार्ट करते हैं, तो इससे आपको समझ में आएगा। एक से ठंड का माहौल था, थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं, धूप वगैरह आया, तो एक रिटायर्ड कर्नल जो है अपना जो बारांदा में बैठा, रास्ते के सामने जो बारांदा है उसमें बैठे। अब उनका एक कुत्ता भी था उनके साथ। तो लोग वैसे कर्नल लोग के साथ एक कुत्ता रहता है, तो कुत्ता भी बैठा हुआ है। तो बहुत ही खुश मिजाज में कर्नल जो है वो बैठा हुआ है, एंजॉय कर रहा है, धूप को एंजॉय कर रहा है, ठंड को एंजॉय कर रहा है। जो कुत्ता जो है वो थोड़ा कैसा गुर्रा रहा था। तो एक बगल से एक आदमी जा रहा था, आदमी से बात हुआ, मतलब जान पहचान का ही जा रहा था। तो उनसे बात होने के बाद उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया, देखा कि क्या बात है, ये जो कर्नल साहब इतना हाई मतलब एक्साइटेड है, हैप्पी है, बहुत ही खुश मिजाज का है, लेकिन इसका जो कुत्ता है गुर्रा क्यों रहा है।
तो उससे पूछा ये कुत्ता आपका जो है ये गुर्रा क्यों रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो बोल रहा है कि ये जहाँ पे बैठा हुआ है इसके नीचे एक कील नेल जानते हैं नेल, वो एक नेल के ऊपर बैठा हुआ है, एक कील के ऊपर बैठा हुआ है तो गुर्रा रहा है। अरे तो ऐसा अगर एक नेल के ऊपर बैठा हुआ है तो उठ क्यों नहीं जा रहा है? वो तो उठ सकता है, उठ के दूसरे जगह बैठ सकता है। तो कॉर्नेल ने बहुत अच्छा जवाब दिया, इस चीज़ को थोड़ा गौर से थोड़ा सुनेंगे समझेंगे। उन्होंने बोला कि उनको उतना नहीं चुभ रहा है कि वो उधर से उठ के बैठ जाए दूसरी जगह। समझ में आ रहा है? उस कुत्ते को उतना चुभ नहीं रहा है, वो गुर्रा तो रहा है लेकिन उतना नहीं चुभ रहा है जो उधर से उठ के किसी अच्छे जगह में बैठ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब हम लोगों की जिंदगी में भी ऐसा होता है, हम काम तो कर रहे हैं लेकिन हमारा वाई पार्ट उतना नहीं है कि अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करो, उतना नहीं है कि हम एसपीएल को क्वालिफाई करना ही है, अचीवमेंट को क्वालिफाई करना ही है, अपना पीन को क्वालिफाई करना ही है, उतना मतलब चुभ नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये बिजनेस जिसका जितना चुभेगा उसका उतना ही ग्रोथ होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सभी का अलग अलग इवेंट, एक एक घटनाएं होता है जिंदगी का। हम लोग इस जगह में आए बिकॉज हम लोग को चुप ज्यादा रहा था। समझ में आ रहा है? उस लाइफ से तंग हो गए थे, जिस लाइफ में था उस लाइफ में तंग हो गए थे, ज्यादा चुप रहा था, इसलिए हमको ट्रांसफॉर्म बहुत जरूरी था, इसलिए आज इस जगह में। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो इस जगह में सभी लोग बैठे हैं, काम तो कर रहे हैं। अच्छा लगा, ट्रेनिंग दी, एक्साइटमेंट हुआ, एक सब लोग बहुत ही एक्साइटेड हुआ कि बहुत अच्छा अमरनाथ जी बहुत ही एक्साइटेड होकर बात किए, काम किए, ये बात ट्रेनिंग दिए, बहुत ही अच्छा। अल्टीमेट इम्प्लीमेंटेशन जो है वो चीज़ हम नहीं करते। सब कुछ करने के बाद भी हम किसी जगह में क्या जाए फंस जाए। इसके बाद भी SPL 9 चल रहा है, SPL 9 में भी देखेंगे हो सकता है कि इसमें से कुछ लोग, इतने लोग ही क्वालिफाई होगा, लेकिन कंपनी ने ये नहीं बताया कि बस 10% को ही हम बोले SPL 9 के लिए क्वालिफाई करेंगे, ऐसा तो कुछ क्राइटेरिया दिया नहीं, सब लोग क्वालिफाई हो सकते हैं, ये जान लो। तो क्यों नहीं हो पा रहा है? इसके पीछे कुछ कारण से, मैं वो चीज़ थोड़ा बताना चाहता हूँ, क्या करना चाहिए आप लोग को, किस जगह में फॉल्ट हो रहा है, जानना चाहते हैं? बहुत ही सीक्रेट है, जानना चाहते हैं क्या? ओके, कोई सीक्रेट नहीं है, आप लोग को पता है, लेकिन आप उस हिसाब से नहीं देख रहे। मतलब होता है कि नहीं, हमारे इधर पे आपका गुवाहाटी में इतना अच्छा ब्यूटी है, आप अगर किसी दूसरे जगह चले जाएंगे तो आपको दूसरे जगह अच्छा लगता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि गुवाहाटी को उस तरह से नहीं देखे जिस तरह से देखना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ब्यूटी को उस तरह से नहीं देखे। हम लोग बाहर से आने के बाद हम लोग अपने घर के सामने जो काम होता, जो इतना अच्छा ब्यूटी है, उसको उस तरह से नहीं देखते जिस तरह से हमें देखना चाहिए। हम लोग दूसरे जगह में ब्यूटी खोजने के लिए, दूसरे जगह अच्छा क्यों लगता है, बस उस जगह को उस तरह से देखते। ये और नो, देखने के लिए नजरिया होना चाहिए। समझ में आ रहा है? हम लोग देखने के लिए भी सीरियस नहीं थे। क्लियर? तो हम लोग को भी पता है, बेसिक बातें हैं, लेकिन उसको उस तरह का हमने कभी सोचा ही नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? इस जगह में हम लोग आए हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए, राइट? राइट, 2-4 बात बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, अगर समझ जाएंगे तो बहुत कुछ हो सकता है। जो चीज़ मैं आज मैसेज देना चाहता हूँ, आज सपने को पूरा करना चाहते हैं, सपने को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्मार्ट वैल्यू में अगर सपना पूरा करना है, अभी एक्शन पार्ट में आ जाते हैं। एक्शन बोले तो 4 बेसिक, यस नो? 4 बेसिक आ जाते। तो 4 बेसिक मतलब ये 4 बेसिक करके पार्थो भौमिक सर, करोड़पति हुए, सुरजीत अधिकारी सर, अमरनाथ सर, राणा सरकार सर, सभी लोग जितने लोग हैं, हम लोग ये और नो, जितने लोग आज देखेंगे, लीडर देखेंगे, जितने लोग करोड़पति है, वो लोग क्या काम किए, ये बात समझिए। ये चीज को हम लोग नजरअंदाज करते हैं। कौन सा काम किए? कौन सा काम किए? 4 बेसिक। मतलब 4 बेसिक का क्या काम किए? जब इनिशियली हम लोग 4 बेसिक कर रहे थे, वो 4 बेसिक उतना अच्छा तरह नहीं आ रहा था। अभी हमारा जर्नी टुवर्ड्स परफेक्शन, हम लोग परफेक्शन की तरफ जा रहे थे। समय के साथ साथ हम लोग अच्छे से बेहतर होना चाहते हैं। यस और नो? यही तो हमारा काम है। सचिन तो ऐसा तो नहीं, गॉड ऑफ क्रिकेट कैसे बना? कभी क्रिकेट खेला, कभी फुटबॉल खेला, कभी टेबल टेनिस खेला, इसके साथ साथ चलो वो गॉड ऑफ क्रिकेट हो गया। तो वो क्या किए? वो आज इस जगह में पहुंचने के लिए एक ही काम किए, सिर्फ क्रिकेट। ये जो उसके लाइफ में और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस चीज समझ लीजिए, हम लोगों को इधर से अगर सेलिब्रिटी बनना है, हम लोग को उस लाइफ स्टाइल में जाना है, तो आपको एक ही काम करना है, जिस चीज को मांडर एस्टिमेट करते हुए 4 बेसिक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? और 4 बेसिक में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, बोल सकते हैं? बताइए, कोई बताइए। 4 बेसिक में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? हाँ बताओ, क्या है? लिस्ट बिल्डिंग। क्या?
हाँ, लिस्ट बिल्डिंग इनवाइट। एक अगर किसी को मतलब सबसे ऊपर में रखा जाएगा 4 बेसिक को ऊपर में Dream. तो सबसे पहले किसको? ड्रीम 4 बेसिक का कौन सा पार्ट? 4 बेसिक का कौन सा पार्ट? लिस्ट बिल्डिंग है, इन्विटेशन है, एसटीपी भी है, फॉलो अप भी है। कौन सा पार्ट सबसे ऊपर में रखेंगे? लिस्ट बिल्डिंग को। कोई ज्यादातर लोग लिस्ट बिल्डिंग बोला, और इधर से फॉलो अप। अच्छा, वेरी गुड। तो बेसिकली क्या होता है, हमने बोला था कि लाइफ को डिसिप्लिन होना है। एक ट्रेनिंग में बोला था, उस ट्रेनिंग में कौन कौन था डिसिप्लिन के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे? और आप लोग नहीं थे क्या? आप लोग ट्रेनिंग जूम ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते थे? तो मेरा ट्रेनिंग डिसिप्लिन के ऊपर एक दिन दिया था, वो अटेंड नहीं किए क्या? क्या मैंने बोला था? लाइफ मतलब लाइफ में ड्रीम वो चीज ही ला सकता है जो जो जिस काम में डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन बोले तो जो काम सही है पर करने में बोरिंग लगता है। समझ में आ रहा है? जो हमको एंजॉयमेंट नहीं देता है, जो बोरिंग, लेकिन वो सही है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? आज लिस्ट बिल्डिंग, क्योंकि इस काम को करने में बोरिंग नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए देखिए, उस काम को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉलो अप, इस काम करने में भी बोरिंग नहीं है, इस काम को करने में भी बोरिंग नहीं है। इवन एसटीपी करने में भी बोरिंग नहीं है। बहुत लोग तैयार है एसटीपी। घर में जितने लोग हैं 99% लोग, वो लोग एसटीपी करने में एक्सपर्ट है और फॉलो अप करने में एक्सपर्ट है। मतलब एसटीपी और फॉलो अप सब लोग और करते हैं बहुत ही खुशी से। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक चीज को अवॉइड करके जो टोटल हमारा पूरा सिस्टम इको, जैसे क्या होता है, इको सिस्टम होता है जिंदगी के लिए, वैसे ही हमारा सिस्टम का, इकोसिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इन्विटेशन, जिसको हम लोग सब लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं, इसको नजरअंदाज करते हैं। इन्विटेशन पार्ट क्या मैं समझा पा रहा हूं क्या? सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मेरे हिसाब से देखा जाएगा तो इन्विटेशन, मतलब उसका पिन हो सकता है, वही एसपीएल में जा सकता है जिसके टीम से एसटीपी और फॉलो अप करने वाले लोग नहीं, इन्विटेशन ज्यादा हो। समझ में आ रहा है? लिस्ट बिल्डिंग कोई उसका कोई मतलब एक्चुअली उतना जरूरत नहीं है। मतलब लिस्ट बिल्डिंग तो करने में कोई भी हमको ऐसा नहीं कि कोई कुछ करना पड़ता है या कुछ सब लोग कर सकता है। लिस्ट बिल्डिंग सब कोई कर सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद से काम स्टार्ट होता है। एक्चुअली काम स्टार्ट होता है इन्विटेशन से। लेकिन इन्वाइट अगर नहीं करेंगे तो एसटीपी किससे करेंगे? हमको एसटीपी पता है, सब लोग को एसटीपी पता है और करने में अच्छा भी लगता है अपने हिसाब से, क्योंकि एक ही तो रटा हुआ चीज है। चलो भाई, अपने अपने हिसाब से लीडरशिप दिखाने के लिए हम लोग प्रेजेंटेशन कर देते, एसटीपी कर देते, वो टेबल एसटीपी करते या हॉल में कर देते। क्लियर हो रहा है? अगर इन्वाइट नहीं होगा तो एसटीपी किसका करेंगे? अगर इन्वाइट नहीं होगा तो एसटीपी नहीं होगा तो फॉलोअप किसका करेंगे? अगर इन्विटेशन नहीं होगा, एसटीपी नहीं होगा तो फॉलोअप भी नहीं होगा, तो फॉलो थ्रू किसका करेंगे? तो टीम कैसे बनेगा? एसपीएल क्वालिफाई कैसे होगा? टाइम कंपाउंडिंग में कैसे जाएंगे? कभी सोचे आपने? कभी सोचे? इस घर में सब लोग हालत क्या है जानते हैं? हालत क्या है जानते हैं? एक 4 स्टोरेड बिल्डिंग है, 4 स्टोरेज, जिसका बारांदा सभी का एक साइड में, वन साइड में बारांदा है, राइट? अभी 4 माली के जो है वो तो बहुत सीनियर है, 4 माली के, वो बोल रहे हैं नेक्स्ट लेवल को कि संडे को प्रेजेंटेशन होने वाला है, सभी लोग इन्वाइट करना। वेरी गुड। अब बोल दिया अप्लाई, बोले ठीक है सर, कोई बात नहीं, धमाका होगा इस संडे को। वो क्या कर दिया, तीसरी माली को वो उसको बता दिया, नेक्स्ट को बता दिया, दूसरे माली में, तीसरे माली दूसरे माली वाले को बता दिया, जो सेकंड फ्लोर में रहता है उसको बता दिया है आज इनवाइट करना ही है क्योंकि सीनियर लीडर बोला है ये संडे को धमाका होने वाला है। समझ में आ रहा है? वो क्या कर दिया, फर्स्ट फ्लोर वाला को बोल दिया कि चलो कोई बात नहीं है, वो लोग करेगा क्योंकि हमारा अपलाइन हमको बोला है। ये तो डुप्लीकेशन का काम है, यस और नो? तो प्रॉपर डुप्लीकेट करता है, पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव डुप्लीकेशन अच्छा करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो क्या कर दिया, बोल दिया कि अभी चलो इन्वाइट करना है। अब फर्स्ट फ्लोर वाला क्या, ग्राउंड फ्लोर वाला का बोल दिया भाई तुम लोग का लिस्ट बिल्डिंग बन चुका है, एक काम करो, तुम लोग कितना हुआ, 1 हफ्ता हुआ, पूरा 200 का लिस्ट बिल्डिंग खाली है, तुम लोग इन्वाइट करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? राइट? आप नीचे वाले मैक्सिमम इनवाइट करने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब नीचे से जब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, विजुअलाइज कीजिए, नीचे से जब ऊपर की तरफ देख रहा है सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, सब उसके ऊपर ताक रहा है, मतलब क्या एकदम सकून के जैसा। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, कि सब लोग उसके ऊपर ये करके रखा हुआ है कि भाई वो इनवाइट करेगा तो हम लोग सब मिलके खाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्या होगा, इनवाइट करेगा क्या? नहीं करेगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ क्या? सबसे गलती जहां पे होता है कि हमारा
क्या कि हम लोग जो भी बोलते हैं, हम लोग सबसे बड़ा हिपोक्रेटेड लीडर है। हम लोग सबसे बड़ा हिपोक्रेटेड लीडर है, क्योंकि एक समय था कि शब्दों से लीडरशिप दिया जाता था, शब्दों से लीडर बनता था, लेकिन आज कर्मों से लीडर बनता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपका बातों को कोई डुप्लीकेट नहीं करेगा, बातों को कोई नहीं मानेगा। आप जो करेंगे, आपका कर्म वो डुप्लीकेट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा ये जो वर्कशॉप है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सब शब्दों का लीडर बन के बैठा हुआ है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? शब्दों का लीडर बन के बैठा हुआ है, अभी कर्मों का लीडर बनना है। इसलिए आप लोग को बुलाया गया। यस, आपको परफॉर्मर बनना है। और परफॉर्मर मतलब ये नहीं बेसिक को भूलकर, बेसिक काम को भूलकर, जो बोला सीक्रेट, वो सीक्रेट बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उस तरह से इंपॉर्टेंट नहीं दिया, ये जिस तरह का इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? मैंने बोला पहले एग्जाम्पल दिया था, जिस तरह से हमको दिखना चाहिए इनविटेशन को, जितने इंपॉर्टेंट से पूरा इकोसिस्टम खराब हो सकता है। इनविटेशन हमारा बोल सकते हैं फर्स्ट स्टेप टू सेल, सेल का पहला स्टेप है इनविटेशन। उसको हम अंडर एस्टिमेट करेंगे। पूरा ये जो पूरा नेटवर्किंग जो बिजनेस जो है, नेटवर्किंग इंडस्ट्री जो है, ये फॉल डाउन करेगा, पूरा फॉल डाउन करेगा अगर इनविटेशन में प्रॉब्लम होगा। जिसके टीम से आज जिसके टीम में मतलब जो SPL 8 क्वालिफाई किया, सभी लोगों की टीम में मैक्सिमम इनविटेशन हुआ। यस नो? यस नो? सिंपल से फंडा हमने कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब हमको क्या करना है, हमको ये चीज समझना है कि इनवाइट कौन करता है। इनवाइट कौन कर रहा है? जो लोग नीचे वाले हैं, जिसको कुछ पता नहीं है लेकिन फिर भी इनवाइट कर रहे हैं। मैं कुछ चीज बताना चाह रहा हूँ, इनवाइट फिर भी वो कर पा रहा है जिसके पास क्वालिटी है, जो ट्रेनिंग लिया है, जो लोग टेक अवे कर सकता है, जिसके पास नॉलेज है, वो इनवाइट कर नहीं पा रहा है, लेकिन नीचे वाले कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाले लोगों के पास क्या है? एक्साइटमेंट है। यस और नो? बिलीव 100% है, लेकिन स्किल नहीं है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मैं समझा पा रहा हूं? एक्साइटमेंट है, बिलीव है, लेकिन स्किल नहीं है, फिर भी वो इनवाइट कर रहा है। और हमारे पास स्किल है और हम ट्रेनिंग भी देते हैं स्किल के ऊपर, हाउ टू इनवाइट। यस और नो? डिफरेंट तरीका अपनाते हैं। क्या कि वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, एजुकेशनल प्रोजेक्ट, कैरियर काउंसलिंग, बोलते कि नहीं बोलते? तो यार इनविटेशन बढ़ता है। मैं आज आपको सीक्रेट बता रहा हूँ इनविटेशन का, आपको ट्रेनिंग का सीक्रेट बता रहा हूँ। एक्चुअली इनविटेशन का 80% डिपेंड करता है वो पर्पस के ऊपर, वो किस व्हाई पार्ट के ऊपर, और 20% स्किल के ऊपर। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब बाद में हम लोग ट्रेनिंग देते हैं 80% दिखाते हैं हाउ पार्ट के ऊपर, व्हाई पार्ट के ऊपर 20%, इसलिए उसके बाद इन्वाइट नहीं होता। समझ में आ रहा है? हम लोग जब इन्विटेशन के ऊपर ट्रेनिंग देते हैं, इन्विटेशन इसलिए नहीं होता है क्योंकि हाउ पार्ट से इन्विटेशन के एज सच कोई टेक्निक, या हम जैसे बोलते, आप बताइए फॉर्म थ्योरी में इस घर में कितने लोग हैं जो फॉर्म थ्योरी में इनवाइट करते? बताइए। हम तो ट्रेनिंग हमेशा देते टाइम वेस्टेज करने के लिए, देना चाहिए, बेसिक चीज चाहिए। बताइए कितने लोग फॉर्म थ्योरी को अप्लाई करते हैं? फैमिली चिट चैट, हेलो आपका पापा कैसे है, तो तेरा पापा कैसा है, बोले आज तक कभी नहीं पूछा, अभी पूछ रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ बात है। और तुम टेक्निकली वो फॉर्म थ्योरी अप्लाई करने के लिए जाओगे, क्योंकि अप्लाई बोल के दिया, अल्टीमेट इन्विटेशन नहीं होगा। व्हाट माई पॉइंट? सिर्फ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो राइट, इसका मतलब हमको करना चाहिए कि पर्पस क्या है। क्लियर हो रहा है? तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम ये चीज देखेंगे सबसे पहले कि हम जिम्मेदारी उठाएंगे, क्योंकि हम अगर इनवाइट करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट जो है नीचे वाले, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, हम खुद ही ऐसे ही हमारा टीम से इनवाइट होगा। क्या समझा पा रहा हूं? क्लियर हो रहा है क्या? तो कैसे पर्पस को करेंगे? पर्पस क्या है? पर्पस मतलब हम काम क्या कर रहे हैं। ये सुन लो, हम लोग दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इस दुनिया में सभी लोग जितने भी लाइफ है, सभी के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। यस नो? प्रॉब्लम सही है नहीं है? हमारा काम क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? हमारा काम क्या है? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना। क्लियर हो? सबसे अच्छा काम क्या है? सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देना हमारा काम है। हम इनविटेशन इसलिए करेंगे कि जितने लोगों का प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना। अभी प्रॉब्लम कहां पे आता है? अभी देख लीजिए, हम जानते हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन क्या है कि इनवाइट करने भी जाते हैं, लेकिन उधर इनवाइट सही तरह से कर नहीं पा रहे। ये इसका कितना अच्छा एक एग्जाम्पल मैं बेसिकली रखता हूँ, वो है काम तो बहुत ही अच्छा कर रहा है, लेकिन पर्पस जो है वो बहुत ही छोटा है। जैसे इधर पे जो लोग बाल काटते हैं उसको क्या बोलते हैं? नाई बोलते हैं।
नाई का जो काम है वो बहुत ही छोटा काम है और छोटा जाति वाला करते हैं, कोई भी अभी के हिसाब से नहीं है, फिर भी समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जाति में कोई कम बड़ा नहीं है तो कर्म से वो बड़ा होते हैं। एनीवे फिर भी हम सोचते कि क्या बोलते हैं, बाल काटने वाला जो है नाई जो है वो बहुत छोटा काम करता है। यस नो? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? राइट। तो उसके बीच में से एक एग्जाम्पल तैयार हो गया हुआ है, जावेद हमीद। नाम सुने? आप सोचिए, वो करोड़ों का मालिक है, उसके पास BMW, ऑडी, जैगुआर जैसे कार है और सेलिब्रिटी है। ये और नो? अब कैसे बन गया? वो काम छोटा कर रहा है लेकिन वाई पार्ट बहुत, पर्पस जो है पर्पस बहुत ही हाई है, क्योंकि वो देख रहा है क्या कि एक इंसान का प्रॉब्लम क्या है, वो खूबसूरत देखना चाहता है लेकिन प्रॉब्लम है वो खूबसूरत नहीं दिख पाते, और इंसान का खूबसूरती उसका 50% छुपा होता है हेयर स्टाइल में। समझ में आ रहा है? तो वो क्या काम कर रहा है? बाल काट नहीं रहा है, सभी का जो समस्या है उसको हल कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? व्हाट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? वो क्या किया, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया कि सबको खूबसूरत बनाना है हेयर स्टाइल से, आज वो करोड़पति बन गया। क्लियर हुआ? काम छोटा है, पर्पस हाई है। क्लियर हो? राइट। स्किल कम है लेकिन पर्पस हाई है। हम लोग क्या करते? उल्टा काम करते। क्या समझा पा रहा हूं क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, राइट, कि हम लोग को पर्पस को फाइंड आउट करना है। क्लियर हो रहा है? अभी क्या इनवाइट करना है, राइट। इनवाइट क्यों नहीं करते हम? इनवाइट क्यों नहीं करते? 4 कैटेगरी के लोग हैं, आप सोच लीजिए, देख लीजिए। 4 कैटेगरी के पहला जो है वो क्या है, जो बोल रहा था अमरनाथ जी बोल रहे थे, इनविटेशन क्या है? अमरनाथ जी बोल रहे हैं कि ये क्या है, टोटल एनर्जी है। ये सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी को फ्लो कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? एनर्जी फ्लो कर रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इनविटेशन क्या, अपना जो एनर्जी है सामने वाले को फ्लो करना, राइट। तो जितना लोग एक्साइटेड होता है, जो बोल रहा था फर्स्ट टाइम कि जो ग्राउंड लेवल है उसके पास एनर्जी हाई है, इसलिए आउट ऑफ एनर्जी में वो लोग इनवाइट कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? आउट ऑफ एक्साइटमेंट से वो लोग इनविटेशन कर लेते हैं, लेकिन उसे पता नहीं है इनवाइट कैसे करना है, उसे पता नहीं है उसे बोलना क्या है, लेकिन फिर भी वो इन्वाइट कर रहा है। लेकिन हम लोगों के पास एनर्जी कम है, नॉलेज ज्यादा है, स्किल ज्यादा है, लेकिन फिर भी इनवाइट कर नहीं पा रहा है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब इनविटेशन के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। यस नो? यस नो? पहला कैटेगरी है वो है डरी हुई एनर्जी। डरी हुई एनर्जी मतलब जो इनविटेशन करने में डरता है। देखेंगे ज्यादातर लोगों का इनविटेशन करने में डर लगता है। अरे क्यों? इनवाइट करेंगे, कुछ ना कुछ वो अपने हिसाब से सोच लेता है, मैं अच्छा काम कर रहा हूँ क्या, अगर कुछ बोल दिया तो उल्टा पुल्टा तू बहुत बुरा काम करता है, या हमको ह्यूमिलेट कर दिया तो, हमको रिजेक्ट कर दिया तो, ये डरता है। क्यों डरता है? बिकॉज उनके लाइफ में कोई वाई पार्ट नहीं इस काम को करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई वाई पार्ट नहीं है, क्योंकि वो इसलिए डरता है, बेसिकली वो आउटकम के ऊपर बिलीव करता है। आउटकम के ऊपर बिलीव करता है, मतलब आउटकम मतलब अगर रिजल्ट आएगा तो एक्साइटेड। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिजल्ट नहीं आएगा तो एनर्जी डाउन हो जाता है। क्लियर हो रहा है? और कुछ लोग जो है वो क्या करता है? सिस्टम के ऊपर बिलीव करता है, राइट। कोई लोग आउटकम के ऊपर बिलीव करता है, कुछ लोग सिस्टम के ऊपर बिलीव करता है। सिस्टम के ऊपर जो बिलीव करता है उसे पता है इनवाइट हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। जितने लोग करोड़पति हुआ है वो लोग इनवाइट कर रहा है। इनवाइट पता सभी का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। यस और नो? तो इसका जो वाई पार्ट नहीं है, दैट इज वाई वो इन्विटेशन में डरता है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? तो कुछ ऐसा है जो लोग कॉन्फ्यूज है, कॉन्फ्यूज मतलब क्या करेगा समझ नहीं पा रहा है। वो इनवाइट करेगा कि नहीं करेगा, कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी बोलते हैं तो इनवाइट करता है फिर वो बंद कर देता है। मतलब कॉन्फ्यूज, बेसिकली वो स्मार्ट वैल्यू करेगा या नहीं करेगा, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर उसके अंदर में नहीं है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्लियर हो रहा है? ये कॉन्फ्यूज टाइप का भी कुछ लोग है, इन लोगों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो इसका मतलब क्यों इनवाइट नहीं हो पा रहा है, ये अगर जान जाएंगे तो आप ट्रेनिंग दे पाएंगे। यस और नो? समझा पाएंगे। तीसरा जो है, तीसरा क्या है? नेगेटिव एनर्जी। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहा है, मतलब वो इनवाइट कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनवाइट कर रहा है लेकिन आ नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो इनवाइट कर रहा है, मतलब वो फिर भी काम कर रहा है लेकिन नेगेटिव है अंधेरे अंदर में। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब वो है लालची पीपल, मतलब उसके अंदर में बहुत लालची, मतलब वो चाहता है कि करोड़पति बने, वो चाहता है कि इधर से बहुत हमारा पास, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसके पास देख रहा है कि अमीर होने के लिए यही एक जगह है। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? क्या यही एक जगह है जहाँ से हम अमीर हो सकते हैं, राइट। लेकिन फिर भी वो नेगेटिव एनर्जी फ्लो कर रहा है, लेकिन कर रहा है, मतलब उसके अंदर में लालच बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? लास्ट जो है पॉजिटिव एनर्जी।
पॉजिटिव एनर्जी वो पूरा पॉजिटिव, एकदम पूरा एक्साइटमेंट। अभी पॉजिटिव किसी अभी हम मेरा कभी ऐसा होता है कि 10 लोग को इनवाइट किया है, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आता है, यस और नो? देखेंगे जो लोग आ गया उसको आप हो सकता है वो ऐसा एक बंदा है, एक ऐसा रिलेटिव है, एक ऐसा दोस्त है, ऐसा पड़ोसी है जिसको पॉजिटिव एनर्जी दे पाए, यस और नो? मतलब बोलने में उसको एकदम कंफर्ट फील किए, आप अपना बेस्ट दे दिए तो आ गया। कुछ लोग ऐसा हो गया कि उसको इनवाइट करेंगे कि नहीं, वो बहुत इनकम करता है, कॉन्फ्यूज कि वो उसका मतलब उसके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा, खुद भी कॉन्फ्यूज और सामने वाले को भी कॉन्फ्यूज कर देता है, फिर इसलिए नहीं आता है। कुछ लोग है कि नेगेटिव मतलब कभी ऐसा हो जाता है कि इनवाइट तो कर रहा है लेकिन क्या कभी मतलब थोड़ा डर लगता है क्योंकि थोड़ा बहुत वो सीनियर है, हो सकता है कि बड़े भाई है, हो सकता है जीजा जी है, ऐसा कुछ लोग है हाई प्रोफाइल है, थोड़ा इनविटेशन करने में डर लगता है। इसका मतलब ये चारों कैटेगरी के अंदर में ही हमारा इन्विटेशन होता है, समझ में आ रहा है? सब में अगर हम पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो कर पाते तो मैक्सिमम हमारा इन्विटेशन कंफर्म हो सकता था। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है। और एक चीज बताएंगे, इन्विटेशन करने से पहले एक चीज जो बोल रहा था पर्पस के लिए मैं बता रहा हूं, जो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हम करते हैं तो अमीर होने के लिए जो लोग दुनिया में अमीर हुआ है सब लोग किसी ना किसी का प्रॉब्लम सॉल्यूशन किया है, राइट? तो अमीर जो हुआ है वो लोग 2 तरह का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन किया है। कैसे? कितना बड़ा प्रॉब्लम आप सॉल्यूशन करते हो अकॉर्डिंगली आपका इनकम ज्यादा होगा, और कितने लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर रहे हो अकॉर्डिंगली आपका इनकम होगा। समझ में आ रहा है? बड़ा सा डॉक्टर जो ब्रेन ऑपरेशन करता है, राइट, कैंसर का ट्रीटमेंट करता है, हार्ट ऑपरेशन करता है, बहुत बड़ा काम कर रहा है कि नहीं? ये ऐसा बड़ा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया, बहुत इनकम होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब डॉक्टर का इनकम मंथली 100 करोड़ों का होता है, ऐसा भी डॉक्टर। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? राइट, क्योंकि बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्यूशन कर रहा है तो उसके लिए हेवी टैलेंट चाहिए, एजुकेशन चाहिए। बहुत कम लोगों में ये होता है कि कितना बड़ा प्रॉब्लम को साइंटिस्ट होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? और जितने लोग अमीर हुआ है लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, आज बोलो ओयो बोलो, ओला यूबर बोलो या अमेजोन बोलो, वो देख रहा है कि ये सारे चीज का जो है, आज बोलो जोमेटो, ये सारे घटनाएं जो है किसी ना किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, यस और नो? हमारे पास टाइम नहीं है, हमको खाना चाहिए, जोमेटो आ गया, यस और नो? अबे हमारे पास जाना है जल्द से जल्द, हमको टैक्सी कहाँ ढूंढने जाएंगे, रास्ते में जाएंगे, डोर स्टेप हमारा सर्विस देने के लिए ओला यूबर आ गया, यस और नो? ये प्रॉब्लम था, रात को 12 बजे हो, 1 बजे हो, 2 बजे हो, ट्रेन से उतरो, फ्लाइट से उतरो, ये प्रॉब्लम सब लोग झेलाई। क्या सही बता रहा है गलत बताया? समझ में आ रहा है? कहीं जाएंगे घूमने के लिए, होटल कहाँ पर है ये हमें पता नहीं है, गोआईपीओ आ गया, ओयो आ गया। क्या मैं समझा पा रहा हूं? इसका मतलब सब लोग बड़े बिजनेसमैन और पैसे के पीछे नहीं दौड़ता है, वो देखता है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है, प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है और उसका सॉल्यूशन देता है, वो करोड़पति बन गया। टाटा बोलो, रिलायंस बोलो, कर लो दुनिया मुट्ठी में। वो चाहता है कि सभी को मोबाइल देना, सब लोग इंटरनेट यूज करना, ये तो नो। टाटा सभी को स्टील यूज करना, लोहा से स्टील को कन्वर्सन जब हुआ था तो देख रहे हैं कि सभी जितना ज्यादा लोगों को हम प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं वो उतना करोड़पति हो सकता है, उतना ज्यादा इनकम कर सकते हैं। गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस सेक्टर में हमने देखा कि ये सिचुएशन में स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटवर्क इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, सभी का जो बेसिक प्रॉब्लम है, स्टूडेंट लोग का कैरियर, मिडिल एज से लेके एकदम पूरा सीनियर सिटीजन जो हेल्थ का जो प्रॉब्लम है, और सभी घर में 18 साल के ऊपर में जो फाइनेंशियल इश्यूज है, सारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन दे रहा है स्मार्ट वैल्यू, यस और नो? तो हम लोग मैक्सिमम लोगों को, हमारा क्वालिटी कम है लेकिन हम मैक्सिमम लोगों को टच कर पा रहा हूं, मैक्सिमम लोगों का प्रॉब्लम को सॉल्यूशन कर पा रहा हूं, दैट इज व्हाई हम लोग करोड़पति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो दिस इज द फैक्ट। क्या मैं समझा पा रहा? राइट। तो ये होना बहुत जरूरी है। ये चीज मैं बोल रहा था कि आप लोग अगर इनवाइट नहीं करोगे तो वो डुप्लीकेट नहीं हो पाएंगे। एक्चुअली क्या होता बोलिए तो हम लोग वो उम्मीद कर लेते हैं जो काम हम खुद नहीं करते, मतलब वो उम्मीद आप दूसरे किसी से मत कीजिए जो आप करते नहीं हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम इनवाइट नहीं करते, उम्मीद करते सामने वाला हमें हमारे लिए इनवाइट करेगा, यस नो? ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। आप लोग अगर इनवाइट करते, सोचिए कितने ज्यादा लोगों का इनवाइट होता है, क्योंकि हम लोग अभी एक्सपर्ट हो गए इनवाइट करने में, क्योंकि हमारा एटीट्यूड काम कर सकता है, राइट? हम लोग बोल सकते हैं कि किस जगह में हम साइकोलॉजी इतना दिन से हम आदमी को लेके काम कर रहे हैं, तो आदमी का साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं, इंसान का साइकोलॉजी समझ पा रहे हैं, कब कहां कैसा बोलना है, यस और नो? वो कर सकते हैं। क्लियर हुआ? क्या क्या वर्ड यूज करना चाहिए, बोलने का तरीका, अच्छा बातें बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम इनवाइट नहीं करते। एक फैक्टर के लिए, वो है एनर्जी फैक्टर, क्योंकि हमारा एनर्जी डाउन हो चुका है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इस समय के साथ साथ हमारा बिजनेस के लिए एनर्जी हाई होना बहुत जरूरी है, लेकिन उस चीज को हम कम कर देते हैं। एनर्जी हाई करने का एक अच्छा टेक्निक बताएं, बताएंगे? कौन कौन पार्ल होना चाहता है, पार्ल अचीवर होना चाहता है,
2,60,000 रुपया बोनस, उसके साथ साथ नेशनल ट्रिप और इतना अच्छा रिकॉग्निशन, राइट। आपको मैं बता रहा हूं, अगर पार होना है आपको 1000 टाइम्स नो सुनना है। आप लोग राजी हो? राजी हो? यस और नो? ये सच में बोल रहा हूं, कोर्ट पेपर में आओ तो लिख के दे दूंगा। अगर 1000 टाइम्स अगर नो सुनते हो 100% आप पार अचीवर बन जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 100%। अभी क्या होता है देखिए, आप समझ गए कि 1000 बाई नो सुने ये दिशा, ये क्या है सिस्टम। तो हम लोग बिना नो सुने इस जगह में आए, तो हम लोग क्या है 10,000 टाइम नो सुने इसलिए क्राउन है। यस और नो? कोई 20,000 50,000 लोग 12 नो सुना है तब जाके उस जगह में है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अभी क्या होता है, समय के साथ हम इनवाइट करते, तो हमने क्या किया, फॉलो अप करते, प्रेजेंटेशन करते, 1-2 बार नो होता है तो हम लोग क्या होता है, एनर्जी बढ़ता है या घटता है? घटता है। अच्छा नहीं लगता है कि मेरे से होगा या नहीं होगा, समझ नहीं पा रहा। हमने पहले ही बता दिया 1000 टाइम्स नो आपको सुनना है, सोचिए, लेकिन आप समझ नहीं पाए, आपका नेगेटिव एनर्जी डाउन हो गया। लेकिन अब बताइए, अगर आपके पास एक आपने नो सुना है तो एनर्जी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? क्यों? अरे नो सुने तो एनर्जी कैसे कम होगा? क्योंकि 999 और एक कम हो गया। यस, उसको हाथ मिलाओ, अगर नेगेटिव होता है उसका हाथ मिला, थैंक यू, क्योंकि सक्सेस के लिए तेरा एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि तेरे लिए मेरा जो जितने बार होना चाहिए ना सुनने का एक कम हो गया। थैंक यू वेरी मच। वो एक्साइटेड होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा? इसलिए मम्मी भी बोल रहा था कि वो लोग उससे बोल रहा था कि हम उन लोगों को सबसे पहले हम लोग रसगुल्ला खिलाते जो लोग ना सुने। ये सर नो, तभी तो जाके कार हुआ। ये सर नो, वो लोग ना बोले तभी जाके मम्मी के पास आज 4 व्हीलर आया, नहीं तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? उतना टाइम जितना बार मम्मी ने ना सुना है, शायद जिसके पास 4 व्हीलर नहीं है वो उतना बार ना नहीं सुना है, इसलिए उसके पास 4 व्हीलर नहीं है। आप इंतजार कीजिए, आपका भी उतना बार ना हो जाएगा तो आपके पास भी 4 व्हीलर आ सकता है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब हर ना के बाद हमारा एक्साइटमेंट बढ़ना चाहिए, एनर्जी बढ़ना चाहिए। ना सुन बोला बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच, वो कंफ्यूज हो जाएगा, एडमिशन ले लेगा। एक पहली बार सुना, मैं उसको नेगेटिव देने के लिए हम उसको ना बोला, वो पहली बार कि वो बोल रहा है कि थैंक यू कि मेरे लिए तेरा अचीवमेंट होगा, कैसे भाई, वो एक्साइटेड होकर इन्वाइटेड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर कोई ना बोलेगा, ना बोलने के बाद अगर हम उसको थैंक यू बोलते हैं, व्हाट माय पॉइंट? यस और नो? एक्साइटमेंट बढ़ेगा समय के साथ साथ या घटेगा? बढ़ेगा कि नहीं? वो चीज को बढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो चीज बढ़ जाएगा तो इनविटेशन हम लोग इजीली कर सकते हैं, एक्साइटेड होकर कर सकते हैं। हमारे पास बहुत टैलेंट आ चुका है, स्किल आ चुका है, जो चीज नहीं आया एनर्जी फैक्टर। इसलिए समय के साथ साथ जितना सीनियरिटी होते हैं, अचीवमेंट बढ़ता है, इन्विटेशन कम हो जाता है। और इन्विटेशन करने से भी नहीं आता है, क्योंकि उस लेवल का एक्साइटमेंट एनर्जी हम दिखा नहीं सकते। जो न्यू एसोसिएट नए जो लोग हैं वो लोग जिस एक्साइटमेंट जो एनर्जी दिखा पाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वो अगर हम दिखा सकते हैं, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी एंड स्किल, तो क्या हो सकता है सोचिए। अगर हम लोग इनवाइट करेंगे तो हर हफ्ते में इतना लोग अगर इनवाइट करेगा तो इतना लोग तो कंफर्म इनवाइट हो ही रहा है। और जो लोग अभी अलाउ नहीं हुआ इस घर के लिए, तो सभी के पीछे पीछे कुछ नहीं तो 50 लोग करके हैं। ये सुन दो, बाहर में जो लोग अलाउ नहीं हुआ, आप सोचिए मिनिमम टीम किसी ना कि 50 जन होगा तभी तो इधर बुलाया गया। तो सोचिए सभी का, जो लोग अलाउ नहीं है 50 लोगों का टीम है, तो उन लोगों का क्या हो सकता है? जरूरत नहीं है, हम काम करेंगे खुद के लिए। कैप्टन को ही काम करना चाहिए। समझ में आ रहा है? सिचुएशन कुछ भी रहे, आपको अपना काम खुद को ही करना पड़ेगा। आप करेंगे काम डुप्लीकेट होगा। बिलीव का बहुत ट्रेनिंग देते, खुद बिलीव नहीं करते, बहुत बिलीव का ट्रेनिंग देते। उस टीम में जितना भी बिलीव का ट्रेनिंग हो फिर भी डिसबिलीव ही रहेगा। रादर कोई बिलीव ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, खुद अगर बिलीव करेंगे तो एंटायर टीम आपका बिलीव करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये प्रोसेस, एनर्जी डुप्लीकेट होता है, एनर्जी डुप्लीकेट होता है, कर्म डुप्लीकेट होता है। क्या मैं समझ रहा? आप जो सोच रहे हैं उस थॉट डुप्लीकेट होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बड़े बड़े भाषण देते, बड़े बड़े बोलते, ऐसे लग रहा है कि हम लीडरशिप दे रहे हैं, एक्चुअली लीडरशिप कुछ नहीं है। हम जो आज क्या ट्रांसपेरेंट होना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं, हमारे बातों से सब कन्विंस क्यों होता है जानते हैं? इसलिए कन्विंस होता है, हम किसी को कन्विंस करते नहीं है, सिर्फ हम लोग सच बोलते हैं। हम सिर्फ सच बोलते हैं और जो सच्चाई जो है, जो ऑनेस्टी है, यही सभी को कन्विंस कर लेता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि उसमें एक ताकत होता है, ये आत्मा की शक्ति होती है सच बोलने से। क्लियर हो रहा है? आप गलत बोल के किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। सो आप सच बोलिए,
देखेंगे ऐसे ही लोग कन्विंस हो जाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ? यस और नो? क्लियर? एनीवे, तो समय के साथ साथ सभी लोग मतलब हो सकता है कि होता है कुछ ना कुछ। मैं एक इंस्पिरेटिव एक स्टोरी बताऊंगा जो आप लोग के लिए काम आएगा। आज लीडरशिप वर्कशॉप है तो आप लोग अपना एटीट्यूड को इस तरह का रखना है। देख लीजिए, एक अच्छा सा स्टोरी सुनाऊंगा करके क्लोज करूंगा आज का, क्योंकि टाइम कम है, बहुत लोग स्पीकर है। ओके, तो एक गांव का एक लड़का, छोटा सा लड़का गांव में पला बड़ा है। उसका जो पापा फार्मर थे, राइट, तो वो बहुत टैलेंटेड पढ़ाई लिखाई में। उनका जैसे 3 इडियट में रांचो जो पढ़ाई लिखाई में और मशीन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, हाँ, तो वैसा ही एक लड़का गांव में वो मशीन में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है, पढ़ाई लिखाई में बहुत इंटरेस्ट रखता है। तो वो धीरे धीरे टैलेंट है, वो बढ़ते गया बड़ा हुआ। तो करते करते वो मशीनरी में इंटरेस्ट हुआ, उसके ऊपर पढ़ाई करके वो ट्रैक्टर बनाया, राइट। फार्मर है तो गांव में ट्रैक्टर काम आता, तो ट्रैक्टर बनाया। ये स्टोरी जो बता रहा है बहुत पहले की स्टोरी, राइट, 1950 का होगा। उस समय ट्रैक्टर बना। ट्रैक्टर बनाने के बाद बहुत उसको जब सेल किया या उसका जो मैन्युफैक्चरिंग किया बनाया, उसके लिए वो बहुत पैसा इनकम किया, बहुत अमीर हो गया। ट्रैक्टर बनाकर अमीर हो गया। अभी वो अमीर हो गया तो वो क्या किया, अपने फरारी नाम सुने गाड़ी, तो एक फरारी परचेस किया। एक इटली का घटना है, फरारी परचेस किया। तो परचेस करने के बाद वो जो फरारी ये कर रहा था, ड्राइविंग कर रहा था, उसको ऐसा लग रहा कि फरारी में सब कुछ ठीक है, लेकिन किसी जगह में क्लच जो है, क्लच का थोड़ा बहुत प्रॉब्लम उसको दिखाई दिया। उसको लग रहा है इस फरारी गाड़ी में अगर क्लच का अगर प्रॉब्लम जो है ये अगर ठीक हो जाएगा तो पूरा गाड़ी ठीक रहेगा, शायद हो सकता है। तो वो सोचा कि मैं इसका फीडबैक दे दूँ। तो गए मालिक से मुलाकात करने के लिए कि मैं मालिक से मिलना चाहता हूँ। तो गए दफ्तर में गए कि मालिक को ये बोलना चाहता हूँ कि हमारा मैं जो गाड़ी खरीदा हूँ फरारी, उसमें क्लच का प्रॉब्लम है, क्लच अगर ठीक हो जाएगा ना, तो सोचा तो मशीन के बारे में जानता है, तो वो अगर कुछ एडवाइस दे देगा तो इससे अगर सामने फरारी जो कंपनी है बहुत आगे बढ़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसलिए मालिक से मुलाकात करने के लिए गया, इस एडवाइस देने के लिए। तो वेटिंग रूम में बैठा था, तो जो केयर टेकर होता है उधर के, तो पूछा कि आप किस लिए आए हो। डायरेक्ट तो जो मालिक है वो तो डायरेक्ट मुलाकात नहीं करेगा, तो एक आदमी को भेज दिया, क्यों इंतजार कर रहा है, क्यों मिलना चाहता है, आप जान कर आओ। तो बोला कि मैं थोड़ा मालिक से इसलिए मिलना चाहता हूँ, बेसिकली मैं थोड़ा एडवाइस देना चाहता हूँ कि फरारी को कैसे कैसे बनाना चाहिए। अगर ये बता दिया जाएगा, अगर ये चीज़ को ठीक किया जाएगा तो मैं फरारी बहुत अच्छा हो सकता है। बेसिकली मैं ट्रैक्टर बनाता हूँ, उसका मैकेनिक। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जाके मालिक से जब बोले तो मालिक बोले, ये सुनने के बाद मालिक उसको बोला इसको गेट आउट कर दो। एक ट्रैक्टर बनाने वाला आदमी से हम फरारी कैसे बनाया जाता है ये सीखने के लिए हम आएंगे, हम सीखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि फरारी का मालिक है। और बोलेगा उसका एडवाइस हमको जरूरत नहीं, उसको भगा दो। बोले एक ट्रैक्टर बनाने वाले से हमको फरारी कैसे बनाना है ये सीखने का कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चला गया। उसके बाद उसको लगा, उसको बहुत ही ह्यूमिलेटेड हुआ, खराब लगा। ज्यादातर लोग क्या होता है, चलो ठीक है, नहीं सुना, हमारा क्या जाता है, बात समझ में आ रहा? वो सोचा कि हमको जब निकाल दिया तो एक काम करते, हम खुद एक ऑटोमोबाइल्स एक गाड़ी का एक ये करेंगे, कंपनी ओपन करेंगे। वो गाड़ी का एक कंपनी ओपन कर दिया। समझ में आ रहा है? वो गाड़ी बनाना स्टार्ट कर दिया, राइट। उसके बाद गाड़ी बनाते बनाते ये 1963, उसका उम्र लगभग 64 ईयर्स। उस समय वो अपने जिंदगी में ये चीज को स्टार्ट किया करके आज वो इंटर वर्ल्ड में फरारी से भी वो आगे निकल गया। उनका नाम है कुछ लैम्बोर्गिनी, हाँ, फेरुशियो लैम्बोर्गिनी ऐसा नाम है। आज वो आदमी, सोचिए, जो लोग फरारी कंपनी से ह्यूमिलेटेड हुआ, आज लैम्बोर्गिनी का मालिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आज फरारी से भी लैम्बोर्गिनी आगे निकल गया, उसका दाम भी और ज्यादा है। क्लियर हो रहा है कि नहीं है? तो एटीट्यूड होता है, ये इंपॉर्टेंट है। एटीट्यूड मेक्स डिफरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज को आप कैसे ले रहे हो, कोई भी ह्यूमिलेशन को, कोई भी चीज को, कोई भी एक्टिविटीज को आप दिल में कैसे ले रहे हो। देख रहे हो कि आप स्टेज में जाने के बाद भी हाथ ताली मार रहे हो, लेकिन कोई भी आपका दिल में टच नहीं हो रहा है, आप समझ नहीं पा रहा, आप सोच रहे हो ऐसा करके ही फेल्यूर करके जिंदगी जिएंगे, ऐसे करके ताली मारेंगे, ऐसे ही सिल्वर अचीवर, गोल्ड अचीवर में जिंदगी में चला जाएगा। हमको आगे बढ़ना, कुछ ऐसा करेंगे लोग कभी सोच भी ना सके, कुछ ऐसा करो सामने वाले कभी सोच भी नहीं सके, ऑफलाइन कभी सोचना पड़े, ऐसा कुछ करके दिखाओ, तभी तो वो होता है एक्चुअली रिकॉर्ड।
समझ में आ रहा है कि नहीं? ये करने का मेंटालिटी होना बहुत जरूरी है, अपने के साथ अपना फाइट होना बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्लियर हो रहा है, राइट? तो आज फिलहाल इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट ट्रेनिंग है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। जोरदार ताली मारो जबरदस्त ताली बजाओ प्लीज, जबरदस्त ताली। बैठ जाए।